देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ कालिंदी कुंज यमुना घाट के बिल्कुल बीचों बीच। मैं आपको दिखा दूँ, ये वही यमुना है जो बिल्कुल साफ हो चुकी है। जी हाँ, आप जिस यमुना को अभी अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, वो यमुना एकदम साफ हो चुकी है। और ये हम नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। जब चुनाव आते हैं, यमुना पवित्र हो जाती है। चुनाव जाते ही यमुना बदबूदार हो जाती है। ये यमुना है जो कभी माँ मानी गई थी, आज वो माँ से मलिन हो गई है। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से और ज्यादा गंदगी हो गई। वो छठ के समय में उनका दिखावा था, कुछ इधर उधर कर दिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी निकम्मी सरकार है दिल्ली के लिए। बीजेपी कभी भी यमुना सुधार नहीं पाएगी। तो ये बताइए कि 27 साल आपको नाव चलाते हो गए, यमुना साफ कभी थी जो बोलते हैं? पहले सब चीज यमुना का पानी हम लोग पीता था। यमुना का पानी पीते थे हम, नहाता भी। अभी इतना पानी का बदबू है, पूछिए मत। अब तो पीने लायक नहीं है। नहीं, पीने भी लायक नहीं, भी नहाने का भी लायक नहीं है। कुछ भी हो जाता है इसमें पानी में। कोई बोल रहा था कि यमुना जी साफ है, कोई गलत भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। अब जो भी बोले, हम तो नाम तो नहीं बताएंगे। कोई भी बोला कि साफ है, इसलिए हम लोग सोचे चलो एक बार वहाँ देखते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मन बदल गया। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ कालिंदी कुंज यमुना घाट के बिल्कुल बीचों बीच। मैं आपको दिखा दूँ, ये वही यमुना है जो बिल्कुल साफ हो चुकी है। जी हाँ, आप जिस यमुना को अभी अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, वो यमुना एकदम साफ हो चुकी है। और ये हम नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। जब चुनाव आते हैं, यमुना पवित्र हो जाती है। चुनाव जाते ही यमुना बदबूदार हो जाती है। ये यमुना है जो कभी माँ मानी गई थी, आज वो माँ से मलिन हो गई है। ये वही यमुना है जिसके लिए तमाम वादे किए गए थे। दिल्ली की राजनीति इसी यमुना पे केंद्रित होती है। आपको बता दें, जब छठ महापर्व था, तमाम वादे किए गए थे। ये यमुना साफ हो गई थी। बड़े बड़े टीवी चैनल्स में दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल के भीतर ही अपने कार्यकाल में यमुना को पूरी तरह से पवित्र कर दिया है। लेकिन आज न्यूज़ आई पर आप सच्चाई देख रहे हैं कि आखिरकार यमुना कितनी साफ हुई है। मैं बैठी हूँ नाव में, मैं आपको बता सकती हूँ कि ये झाग सिर्फ और सिर्फ ये नहीं दिखा रहे कि यमुना कितनी खराब है, ये सरकार की परतें खोल रहे हैं। ये सरकार के झूठे वादों की असलियत, उसकी हकीकत बता रहे हैं। सरकार खूब दम भर रही है कि यमुना साफ हो गई है, महापर्व छठ निकल गया, लोगों को कहा गया कि यमुना साफ है, आप डुबकी लगाइए, पानी पिए, घर लेके जाइए, सब कीजिए। लेकिन आज मैं आपको दिखा रही हूँ और लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं कि यमुना की सच्चाई क्या है। यमुना की माँ से मलिन होने तक का जो सफ़र है, वो आप हमारे चैनल पे ज़रूर देखते होंगे। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के परवेश वर्मा, जो बहुत बड़े मंत्री हैं पार्टी में, उनका कहना है कि यमुना अभी साफ़ नहीं हुई है, यमुना को साफ़ होने में अभी टाइम लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सिर्फ समय मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि 2029 तक ये यमुना ऐसी ही रहेगी, यानी कि गंदी, बदबूदार और मलिन। देखिए, दिल्ली की राजनीति की विडंबना देखिए। जब महाछठ पर्व आया था तो परवेश वर्मा वही मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कह रहे थे कि यमुना एकदम साफ है, आप इसका जल भर के लेके जाइए, आप डुबकी लगाइए, आप अर्घ दीजिए, सब कुछ कीजिए, क्योंकि यमुना तो साफ हो चुकी है। लेकिन अभी वही परवेश वर्मा जी सामने आकर कह रहे हैं कि यमुना साफ नहीं हुई है, अभी रुकिए, यमुना को साफ होने में समय लगेगा। और कितना? अगले चुनाव तक का 2029 की नई डेट आ चुकी है। यमुना को साफ करने का जो वादा है
कि इस बार हम यमुना साफ कर देंगे। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यही बोलकर आई कि आम आदमी पार्टी ने यमुना साफ नहीं करी, हम यानी भारतीय जनता पार्टी यमुना साफ करके दिखाएगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने दावों में फेल होती हुई दिख रही है और बोल रही है 2029 यानी अगले चुनाव तक भोली भाली दिल्ली की जनता को बहलाने फुसलाने का काम अभी से ही शुरू हो गया है। अब लोगों से मैं बात करूंगी, आपको दिखाई रही हूँ कि यमुना कितनी साफ़ है। इतने केमिकल छिड़क कर महाछठ पर्व पर लोगों को पागल बनाया गया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। लेकिन अब कुछ लोगों से मैं बात करूंगी, आखिर जानूंगी कि कितनी साफ़ यमुना हो गई है। देखिए यहाँ पर देखिए कालिंदी कुंज यमुना घाट पर हम अभी बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो नाव चलाते हैं, जो यमुना को बहुत करीब से डेली देखते हैं। अब उन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हो अंकल जी? लंबू जी। कब से नाव चला रहे हैं? 27 साल से। अच्छा ये बताइए कि 27 साल आपको नाव चलाते हो गए, यमुना साफ कभी थी जो बोलते हैं? जी पहले साफ थी, यमुना का पानी हम लोग पीता था। यमुना का पानी पीते थे हम, नहाता अभी इतना पानी का बदबू है, पूछिए मत। तो अब तो पीने लायक नहीं है? नहीं, पीने भी लायक नहीं, भी नहाने का भी लायक नहीं है, खुजली हो जाता है इसमें पानी में। अच्छा लेकिन जब छठ आई थी तो कहा गया था कि जो जितने भी सरकार थी वो उनके बड़े बड़े मंत्री नेता लोग आके यहाँ पर पानी पी के जा रहे थे, तब कैसे पानी पिया जा रहा था? हम लोग केमिकल चला लेता है यहाँ पे। अच्छा, जल बोर्ड से केमिकल चला लेता है। ये जो इतने में झाग देख रही हूँ इस पे, ये किस चीज़ की झाग है? ये नाला का झाग है, ITO का झाग आता है, नाला का गंदा पानी आता है, ऐसे गंदा पानी के झाग बन जाता है इसमें। अच्छा सरकार कह रही है कि हमने जो है यमुना साफ़ कर दी है, तभी छठ पूजा यहाँ पर लोगों ने मनाई थी, तब यमुना साफ़ दिखाई दे रही थी। तो वो क्या था, वो क्यों साफ़ जैसा लग रहा था कि अगर साफ़ नहीं है तो? हम लोग केमिकल लगाता है ना, झाग बंद हो जाता है केमिकल से, बोर्ड से, जल बोर्ड से। और आप कह रहे हैं कि केमिकल छिड़काया गया था उस दौरान जब छठ पूजा थी? छठ पूजा था, उस टाइम झाग नहीं बनता था केमिकल से। अभी केमिकल बंद हो गया, इसलिए फिर झाग बन रहा है। ITO का पानी भी खोल दिया, इसी चक्कर में गंदा पानी आता है, इसलिए झाग बन जाता है। सरकार से कुछ मांग है कि यमुना कब तक साफ हो जाएगी, कुछ लगता है? नहीं, साफ का नहीं कर सकते इन लोग, सरकार कर ही नहीं सकती है। नहीं, जब ITO का नाला बंद नहीं होगी तब तक यमुना साफ नहीं होगी। भाजपा तो कह रही है, दम भर रही है कि हम तो साफ करके दिखाएंगे। कहाँ साफ करे, देखिए कितना गंदा पानी है। जब छठ पूजा था पानी झाग था नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी नाला खोल दिया था, फिर झाग आ गया। अच्छा क्या लगता है कि यमुना को साफ कैसे कर पाएगी सरकार? अगर करने पर आए तो क्या कुछ हो सकता है इसमें? हमारा कहने का मतलब है ITO का नाला बंद करेंगे तब तक यमुना सफाई होते ही रहेंगे। मतलब जो नाला इसमें खोल दिया गया है वो ऐसे गंदा पानी आता है, उसी के चक्कर में झाग भी बन जाता है। जब दिल्ली का जितना गंदा नाला का पानी यमुना में छोड़ा दिया पानी, वो नाला बंद करना चाहिए, उसके बाद ही यमुना साफ हो जाएंगे, उसके बाद पहले साफ नहीं होने पा सकता है। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? अनिल झा। अनिल झा। सर ये झाग देख रहे हैं यमुना घाट पर, अभी आप खड़े हैं, कैसा लग रहा है? कितनी मलिन हो गई है यमुना कि यहाँ पर खड़े रहकर भी बदबू आ रही है, खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है, क्या कहेंगे? ये गंदगी शुरू से ही है, वैसे जब से बीजेपी सरकार आई है तब से और ज़्यादा गंदगी हो गई है। और ज़्यादा गंदगी हो गई है, जबकि बीजेपी सरकार कह रही है कि हम तो साफ़ कर रहे हैं यमुना। छठ मनाया लोगों ने, यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग छठ मनाने आए थे, तब तो इतने झाग नहीं थे, अभी एकदम से इतने झाग कैसे हो गए? वो छठ के समय में उनका दिखावा था, कुछ इधर उधर कर दिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी निकम्मी सरकार है दिल्ली के लिए। बीजेपी कभी भी यमुना सुधार नहीं पाएगी। भाजपा भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता पानी पी के चले गए। वो पानी दिखाने, वो पानी अलग से रखते हैं, उसके लिए अलग से एक नाले बना लेते हैं, उसका पानी पी करके दिखा देते हैं। यमुना की पानी कभी नहीं पिए हैं, झूठ बोलते हैं, केवल झूठ ही बोलते हैं, केवल झूठ बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता छठ के समय पानी पीकर जा रहे थे वो सब दिखावा था, लोगों को बहला फुसलाकर सिर्फ और सिर्फ ये बात बतानी थी कि वाकई यमुना साफ़ हो रही है। लेकिन यमुना की छवि मैं आपको दिखा दूँ, अपने कैमरे के माध्यम से देख लीजिए कि यमुना कितनी साफ़ नज़र आ रही है। ये तो आप साफ तौर पर देख रहे होंगे, ये जो झाग है, ये झाग
पर्दे खोल रहे हैं उस सरकार की जो दम भर रही है कि आज हमने यमुना साफ कर दी है। ये बेहद शर्मनाक बात है कि यमुना को साफ कहा जा रहा है, जबकि यमुना यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, मैं सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही है, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है कि मैं खड़ी यहाँ पर नहीं हो पा रही हूँ। देखिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, घाट पर बने हुए हैं कुछ, यहाँ पर एक परिवार यहाँ पर आया है, उससे हम बात करते हैं कि कैसे लग रही है यमुना इनको। क्या नाम हुआ आपका? रिंकी। रिंकी नाम है। कहाँ से आई है? लाल कुआं प्रेमनगर से। नहाने आए हैं? हाँ जी। तो गंदगी में कैसे नहाओगे इतनी? वही तो देख रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा था कि साफ सुथरी होगी यमुना? हाँ। और अभी कैसे लग रही है? इतना तो गंदा लग रहा है पानी। गंदा लग रहा है? हाँ जी। बदबू आ रही है? हाँ। तो कैसे नहाओगे फिर इसमें? अब पता नहीं, देखते नहीं होगा तो और कहीं जाएंगे। और कहीं जाओगे? हाँ जी। तो आपका क्या नाम हुआ अंकल जी? दयानंद। दयानंद जी, आप पहली बार आए हैं यमुना? जी हम भी पहली बार नहाने आए थे? हाँ जी नहाने आए थे, क्या देख रहे हैं अब, कैसे नहाएंगे इसमें? लेकिन इनमें हम लोग नहीं नहा पाएंगे। क्यों? देख कहीं जो कि मन भर गया। देखकर ही मन भर गया? ऐसे क्यों लगा आपको कि क्या बुरा लग रहा है यमुना में? कोई बोल रहा था कि यमुना जी साफ हैं। कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी बोल रही है? अब जो भी बोले, हम तो नाम तो नहीं बताएंगे, जी। कोई भी बोला कि साफ है, इसलिए हम लोग सोचे चलो एक बार वहाँ देखते हैं, लेकिन यहाँ ही आने के बाद मन बदल गया। आप क्या करने वाले हैं? हो सकता है कि वापस भी चला जाए। चले जाओ। हाँ जी। अच्छा, ये मोदी जी कह रहे थे कि यमुना साफ हो जाएंगे, हजारों करोड़ों रुपए लगे हैं यमुना को साफ करने में, बोल रहे कि साफ हो गई है यमुना। लेकिन साफ नहीं हुआ अभी। और छठ पूजा के टाइम पे बोल रहे थे कि सब साफ हो गया, पानी पी सकते हैं, इतना कह रहे थे। नहीं जी, ये झूठ है। झूठ है? अभी देखने के बाद ही पता चलता है कि क्या है नहीं है। और अब कह रहे हैं कि यमुना जो है समय लगेगा यमुना को साफ होने में। आपको लगता है कि इतनी जो हालत ख़राब है यमुना की, इसके बाद यमुना कभी साफ हो पाएगी? आगे की बात तो कि कह नहीं सकते हैं। अभी जिस समय हालत देख रहे हैं, देख के हमको लगता नहीं है आगे क्या होगा। अच्छा, बुरा लगता है कि यमुना को ऐसे देखकर कि इतनी गंदी हो रखी है, इतनी बदबू आ रखी है। माँ कहते हैं हम इसको, यमुना माँ को, हिंदू धर्म में इतना पवित्र इसका स्थान है, उसके बाद भी मतलब ये नज़ारा है यमुना का। क्या बता सकते हैं, अब सब कोई अपना अपना विचार रखते हैं। लेकिन जब हम आए हैं, लेकिन हमारे ऐसा जगह लगता नहीं कि यहाँ जो कोई जगह नहा सकता है इस समय। बाकी बात की बात कह नहीं सकते हैं। जी, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग आए थे, एक परिवार आया था जो शायद खबरों के माध्यम से उनको पता चला होगा कि यमुना जो है दिल्ली में साफ़ हो गई है। इसके लिए वो आज कालिंदी कुंज जो घाट है वहाँ पर आए, उनको नहाना था। लेकिन वो जब यहाँ पर आए और मैंने पूछा कि आप नहा क्यों नहीं रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हम लोग कैसे नहाए जब इतनी ज़्यादा यहाँ पर बदबू है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर अगर नहा लिए तो वो बीमारी उनको फैल जाएगी। तो ये यहाँ पर हो रहा है, ये जनता को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो साफ बोल रही है कि हम लगातार यमुना को साफ कर रहे हैं, नई डेट भी आ गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को, दिल्ली वालों को दे रही है। उनको झूठे वादे मिल रहे हैं, झूठे दावे मिल रहे हैं, लेकिन यमुना साफ होने का नाम नहीं ले रही। छठ के टाइम पर यमुना साफ दिखाई गई थी, बड़े बड़े टीवी चैनलों ने बोला था कि यमुना साफ हो गई है, लोग पानी पी रहे थे, बड़े बड़े नेता पानी पी रहे थे। लेकिन आप देख लीजिए, ये सच्चाई है यमुना की। झाग आपको दिख रहे हैं, नाले की जैसी स्थिति यमुना की हो चली है, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है गलत है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। देखिए एक समय की बात है जब दिल्ली में भाजपा सरकार आई थी नई, और तमाम वादे हो रहे थे कि यमुना साफ़ कर दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने दिल्ली वालों से माफ़ी मांगी थी कि हम यमुना साफ़ नहीं कर पाए, दिल्ली की जनता हमें माफ़ करे। लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको गद्दी से उतारकर भारतीय जनता पार्टी पे कहीं ना कहीं भरोसा जताया, जिसकी वजह से 27 साल का वनवास काट कर जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में काबिज़ हुई। और क्यों काबिज़ हुई ये भी आप सबको पता होगा, क्योंकि तमाम वादे और चुनाव जो पूरा प्रचार था वो यमुना पर टिका हुआ था। अब उसी यमुना की मैं आपको सच्चाई दिखा रही हूँ, उसी यमुना की मैं आपको हालत दिखा रही हूँ कि यमुना बिल्कुल बीमार है।
याचमन करके जा रहे थे। मैं बता दूं कुछ समय पहले यहाँ पर जब छठ मनाया जा रहा था, लोग जो बड़े बड़े नेता बीजेपी के याचमन करके जा रहे थे, रील्स बना रहे थे। रवि नेगी जो है उनको तो रीलबाज नेता कहा जाता है, वो यहाँ पर आके रील बनाकर गए थे कि यमुना साफ़ है, यमुना बहुत बेहतर हो चुकी है, यमुना पवित्र हो गई है। चुनाव आते ही यमुना पवित्र हो जाती है और उसके बाद यमुना मलिन हो जाती है, यमुना गंदी हो जाती है, यमुना एकदम नाले के बराबर हो जाती है। और वही दृश्य आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि यमुना वैसी की वैसे ही है, यमुना साफ़ नहीं हुई है। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद बोल रहे हैं कि यमुना को साफ़ होने में समय लग जाएगा, अगला चुनाव भी शायद यमुना के ऊपर ही लड़ा जाएगा। ऐसा कहीं ना कहीं ये मैसेज निकल कर आया है। लोग बहुत ज़्यादा अब परेशान हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि जो भी भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे उसमें वो विफल हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली जो बहुत सारी चीज़ों से गूंज रही है इस वक्त। मतलब अब यमुना की बात कर लीजिए, वो ख़राब है, पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। हवा की बात कर लीजिए, AQI 400 पार हो रखा है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, स्वच्छ हवा नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। हर चीज़ के लिए दिल्ली वालों को परेशान होना पड़ रहा है, हर चीज़ के लिए दिल्ली वालों को भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाना पड़ रहा है कि आप इन मामलों के लिए ही दिल्ली की सत्ता को हासिल करे थे। लेकिन दिल्ली अब जान चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 1 साल के भीतर कुछ नहीं कर पा रही है, बस एक रट लगाए हुए कि हमें समय चाहिए। इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। मैं काल चौधरी, कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ न्यूज़ आए।